देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार सागर आ रहे हैं और सागर की सीमा प्रारंभ जहां से हुई है, हमारे विधानसभा क्षेत्र का कटुआ गांव आता है, वहां से लगातार उनका स्वागत होता हुआ आ रहा है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनकी नियुक्ति होने के बाद पहली बार हमारे सागर में पधार रहे हैं। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते माननीय हेमंत जी खंडेलवाल जी हम सब के बीच में अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सागर सबसे मजबूत गढ़ संगठन का माना जाता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन से हम सभी कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। मुख्य उद्देश्य उनका पार्टी को मजबूत करने के लिए सागर जिले का पहला दौरा था। पहली बार वो आए हैं अध्यक्ष के रूप में। उसके साथ में क्योंकि आए हैं तो अभी जो वर्तमान में SIR चल रही है 15 सूचियों के गहन पुनरीक्षण और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से हम लोग को उद्बोधन दिया है, सारी स्थिति बहुत ही क्लियर हो जाती है कि जो काम हम करना चाहते, हमारा संगठन शुरू से रहा है बिल्कुल निचला। हमारा जो होता है बूथ होता है, वहाँ से हमारा संगठन शुरू होता है। वो हमारी पहली इकाई है। उस इकाई को मजबूत कर लेंगे तो हम सारे आगे तक पूरा संगठन मजबूत हो जाता है और फिर चुनाव जीतने लड़ने करने में हमें कहीं दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारा बूथ अगर मजबूत है, बूथ का कार्यकर्ता अगर मजबूत है तो पार्टी को वोट दिलाने में, चुनाव के लिए प्रक्रिया में काम करने के लिए बहुत ही मजबूती मिलती है। तो हमारा संगठन हमेशा से इसी पे काम करता रहा और अभी यही चल रहा है। आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और उमंग। आज बड़े जोश और उमंग के साथ कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने नेता का स्वागत किया। आज हमारे 8 विधायक अलग अलग जगहों पर जाकर फिर साथ में रथ में रहकर एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखी। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारी महापौर, सारे लोगों ने मिलकर अपने नेतृत्व का स्वागत किया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सागर आया। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, हमारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आत्मीयता से स्वागत किया। आज हमने पार्टी के चिन्हित कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी थी। वो बैठक में भाग लेने में आया था। हमारे संभाग प्रभारी गौरव जी और बाकी सब लोग हमारे साथ थे। पार्टी में सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ठीक है। मेरे बाद आपको और लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आज मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आ रहे हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। सर, जो आज हेमंत खंडेलवाल जी सागर में आ रहे हैं, क्या संदेश जाएगा आज संगठन के लिए? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार सागर आ रहे हैं और सागर की सीमा प्रारंभ जहां से हुई है, हमारे विधानसभा क्षेत्र का कटुआ गांव आता है, वहां से लगातार उनका स्वागत होता हुआ आ रहा है। अब वो सागर पहुंच रहे हैं और सागर में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। पहली बार वो आ रहे हैं। आज यहाँ वो मीटिंग भी लेंगे वरिष्ठ नेताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की, मंडल अध्यक्षों की, और जो खास करके हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने करने का नाम चल रहा है, उस संबंध में चर्चा भी करेंगे और उसके उपरांत वो शाम के उनकी वापसी भोपाल के लिए। दीदी, आज है ना आ रहे हैं खंडेलवाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या जान फूकेंगी, खासकर आप महिला नेतृत्व कर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनकी नियुक्ति होने के बाद पहली बार हमारे सागर में पधार रहे हैं। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और जिस तरह से हमारे संगठन के अध्यक्ष जब आते हैं तो हम सब संगठनकर्ता एक होते हैं। हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। आगे संगठन को कैसे सशक्त बनाना है, इस पर हम सबको मार्गदर्शन देंगे और हम उसी दिशा में काम करेंगे। सर, कल इंद्रेश महाराज जी की भागवत कथा का समापन हुआ और आज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या संदेश जाने वाला है इससे?
नहीं, संदेश बहुत क्लियर है। आध्यात्म का हमारे जीवन में बहुत 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 बड़ा महत्व है, लेकिन राजनीतिक जो व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था का भी हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उसमें बहुत बड़ा स्थान है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते माननीय हेमंत जी खंडेलवाल जी हम सब के बीच में अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। एक विशेष श्रेणी के विशेष कैटेगरी के लोगों को ही बुलाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी लोग आए हैं विशिष्ट श्रेणी के आए हैं। उन्हीं की बैठक है, उन्हीं के बारे में चिंतन मनन किया जाएगा। उन्हीं के माध्यम से फिर नीचे के कार्यकर्ताओं तक संदेश देने का काम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। तो ये बैठकें जो हैं एक विशिष्ट श्रेणी के लोगों की बैठकें होने वाली हैं और आगामी जो कार्यक्रम होंगे उनके दृष्टि से बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप नगर अध्यक्ष रहे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे अब भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सागर सबसे मजबूत गढ़ संगठन का माना जाता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन से हम सभी कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और उनके आने के बाद उनके मार्गदर्शन से हम लोगों को और उत्साह के संचार हम लोगों में बढ़ेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक नए परचम को यहाँ पर लहराएगी। मुख्य उद्देश्य उनका पार्टी को मजबूत करने के लिए सागर जिले का पहला दौरा था। पहली बार वो आए हैं अध्यक्ष के रूप में। और उसके साथ में क्योंकि आए हैं तो अभी जो वर्तमान में SIR चल रही है 15 सूचियों के गहन पुनरीक्षण, उसके संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं ने चर्चा की है। उन्होंने जो मुख्य एजेंडा सिर्फ चर्चा करना ही था कि और भी कुछ रहा है आज यहाँ? नहीं, केवल चर्चा। पार्टी को मजबूत करने का विषय एक था, दूसरा विषय SIR का। दीदी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आए हैं, क्या मजबूती होगी भारतीय जनता पार्टी के? कैसा? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं तो संगठन में क्या मजबूती देखने के लिए मिल रही है? अब मेरा पूरा संगठन मजबूत है और संगठन मजबूत हो रहा है और सागर में वैसे भी हमारा संगठन बहुत बढ़िया है। पार्टी के सारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के सारे जितने विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे जिन को आमंत्रित किया गया है वो सब आए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से हम लोग को उद्बोधन दिया है सारी स्थिति बहुत ही क्लियर हो जाती है कि जो काम हम करना चाहते हैं। हमारा संगठन शुरू से रहा है बिल्कुल निचला, हमारा जो होता है बूथ होता है, वहाँ से हमारा संगठन शुरू होता है। वो हमारी पहली इकाई है। उस इकाई को मजबूत कर लेंगे तो हम सारे आगे तक पूरा संगठन मजबूत हो जाता है और फिर चुनाव जीतने लड़ने करने में हमें कहीं दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारा बूथ अगर मजबूत है, बूथ का कार्यकर्ता अगर मजबूत है तो पार्टी को वोट दिलाने में, चुनाव के लिए प्रक्रिया में काम करने के लिए बहुत ही मजबूती मिलती है। तो हमारा संगठन हमेशा से इसी पे काम करता रहा और अभी यही चल रहा है कि हमारा जो वोटर है, वोटर लिस्ट का वो मत करना और ये सब जो कुछ भी हो उस पर मजबूती बनी रहे, उस पर कार्य करें सब। 2023 के चुनाव के बाद 2 नई लीडरशिप मध्य प्रदेश को मिली, एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से और हेमंत खंडेलवाल जी 2 नए चेहरे आए हैं। तो इनकी लीडरशिप में कैसा दिख रहा है, मतलब इनकी लीडरशिप आपको कैसी लगी? दोनों की लीडरशिप बहुत ही मजबूत है। हेमंत खंडेलवाल जी बहुत पुराने हैं, मैं तो उनके उपचुनाव में भी गई थी खिरकिरिया, जब वहाँ खंडेलवाल जी का सांसद का चुनाव हुआ था। बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे कर्मठ हमारा व्यक्तित्व है उनका। और जहाँ तक मोहन यादव जो कि बहुत अनुभवी है और अभी हमने काम देखा है उनका कि जितना भी संचालन है हमारे कामों का सब बड़े गति से चल रहा है और केंद्र सरकार की सारी नीतियों को उन्होंने सुचारू रूप से सार्वजनिक बनाया, संचालित कराया और उसका लाभ सबको दे रहे हैं। प्रगतिशील दिशा में वो चल रहे हैं। तो दोनों का संगठन के माध्यम से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो यहाँ संगठन में हो, हमारा जितना महत्वपूर्ण संगठन है, जितना ही मजबूत हमारा शासन का है, ये दोनों चीज़ें हमारी मजबूती से चलती हैं। थैंक यू।
आज बहुत सारे हैं बाहर ही बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आए हैं, क्या संदेश जाने वाला है संगठन? आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और उमंग है। आज बड़े जोश और उमंग के साथ कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने नेता का स्वागत किया। आज हमारे 8 विधायक अलग अलग जगहों पर जाकर फिर साथ में रथ में रहकर एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखी। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारी महापौर सारे लोगों ने मिलकर अपने नेतृत्व का स्वागत किया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सागर आया। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, हमारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आत्मीयता से स्वागत किया। आज हमने पार्टी के चिन्हित कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी थी। वो बैठक में भाग लेने में आया था। हमारे संभाग प्रभारी गौरव जी और बाकी सब लोग हमारे साथ थे। पार्टी में सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ठीक है। मेरे बाद आपको और लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें।